तो जो जुजिर जोगे धातु से जो जोग शब्द बना है, तो इसका अर्थ है जोग करना, मिलाना। तो इसमें जो है आता है कि आत्मा को परमात्मा से मिलाना, जीव को ईश्वर से मिलाना। तो यही जो अर्थ ले करके जो संसार में जो ज्ञान है, तो कहते हैं कि हम आत्मा है और हमारे ऊपर जो परमात्मा है उन्हीं के दया से, उन्हीं के करुणा से जो है हम चलते हैं। तो जो वही जो दया करेंगे, करुणा करेंगे, तो हम जो है मुक्ति लाभ करेंगे और हम वही परमात्मा से जो है मिल जाएंगे, इसमें लीन हो जाएंगे। और जो जीव जो है जीव भाव में तो ईश्वर से जो लीन हो जाएंगे। तो ऐसे जो भाव को ले करके जो योग शब्द का जो प्रयोग किया गया है और योग किया जाता है, तो इसमें जो है द्वैतवाद जो है रहता है। तो हम अलग है, ईश्वर अलग है। हम जो है जब तक हम जो ईश्वर से लीन नहीं हो जाएंगे, तब तक हमारा जो मोक्ष नहीं होगा और मुक्ति नहीं मिलेगी। यही जो विचार, ये विचार लोगों के मन में रहता है और इसे लोग जो है अपने को पापी, अक्षम, अनाथ इत्यादि दुर्बल भाव रखते हैं और प्रार्थना करते हैं और जो है विभिन्न जो क्रिया कर्म करते हैं कि कैसे जो हम ईश्वर से लीन हो जाएं और भगवान में लीन हो जाएं, यही जो भाव को रखते हैं। और जो यहाँ जो योग दर्शन शास्त्र का बात आती है, तो इसमें जो है महर्षि पतंजलि प्रारंभ ही कहते हैं कि ये समाधिपाद, मतलब ये जो योग के बारे में इसमें जो अभी अनुशासन किया जाएगा, जो बताया जाएगा, तो ये है समाधिस्थ होने के लिए, अर्थात अपना स्वरूप को प्राप्त करने के लिए। तो ये जो अर्थ में जो योग है, जिस योग को वो उपदेश देने जा रहे हैं, तो वो योग शब्द जो है ये संस्कृत के जो धातुओं का दिवादिगण है, तो वही दिवादिगण में आता है जुज समाधौ, कि जो जुज धातु है वो समाधि अर्थ को बताता है। तो वही
जुज समाधौ धातु से जोग शब्द बनता है। पहला जो जुजिर जोगे धातु से जोग शब्द बना, और ये जो समाधि अर्थ में जो जोग बनता है वो जुज समाधौ धातु से बनता है। तो इसमें जो जोग है, ये जो जोग, वो क्या जोग है कि ये समाधि जोग है, और इसमें जो है वही समाधि योग का अनुशासन किया जाएगा। शासन का मतलब है उपदेश, शासु उपदेशे। तो ये जो शास धातु है, उपदेश देना, शिक्षा देना, तो जो यही समाधि योग के बारे में महर्षि पतंजलि ने यहाँ उपदेश देते हैं और वहाँ जो है शिक्षा देते हैं। तो कहते हैं अनुशासनम, कि इसका सिर्फ शासन नहीं होता है, ये अनुशासन होता है। तो उसमें अनु शब्द जो लग गया, तो अनु का मतलब है पीछे। तो इसका जो कहने का तात्पर्य है कि ये जो योग है, ये जो समाधि योग है, ये अभी नहीं, ये पहले से था। जो हमारे पूर्ववर्ती गुरुओं ने जो समाधि योग को करते थे, और जो गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार हमको प्राप्त हुआ है, हमने जो अपना गुरुओं से जो ये ज्ञान को प्राप्त किया है, वो जो समाधि ज्ञान, तो वही योग को अभी हम जो है अनुशासित करेंगे। तो इसमें अनु लगा देने से यही अर्थ आता है कि ये जो योग है ये बहु पुरातन है, और बहु पुरातन काल से योग है, और योगियों ने इस जो समाधि योग को जो आचरण करके और इसको प्राप्त करके जो है जो ज्ञान और जो सिद्धि जो प्राप्त किए हैं, वही ज्ञान वही सिद्धि प्राप्त करने के लिए ये जो समाधि योग बताया जाएगा, इसका जो उपदेश दिया जाएगा। तो वही इसलिए वो इस सूत्रों में कहते हैं कि अथ योगानुशासनम। तो इसमें योग का मतलब है समाधि अर्थ, सिर्फ योग है। यहाँ कोई मिलाने वाला बात नहीं है कि किसी को लेकर के किसी के साथ मिला देना बात नहीं है। ये जो है समाधि योग है। तो इसमें जो क्या है उसको आगे बताएंगे। जय जय।